वेलकम अगेन। आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में। तो पहला एमसीक्यू, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज ट्रू फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर आपको बताऊंगा पहले लैग्रांज थ्योरम क्या है। इसलिए ये सारे जो एमसीक्यूज है ना, इनमें एक छुपा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। तो पहला चीज, व्हाट इज लैग्रांज थ्योरम, यहां पर मैं समझाऊंगा। देखिए लैग्रांज थ्योरम क्या है। अगर आपके पास एक जी फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और एच उसका सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एच ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एच ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट जी मस्ट बी फाइनाइट। जी इज फाइनाइट, then order of H always divides order of the group। जैसे कि order of an element always divides order of the group। ये हो गई लैग्रांज थ्योरम। सपोज आपके पास एक ग्रुप है Z8, इसका ऑर्डर कितना है 8। अगर इस Z8 का कोई भी सब ग्रुप होगा, उसका जो ऑर्डर होगा ना, वो इस 8 को डिवाइड करेगा। सपोज इसमें जो सब ग्रुप्स है ना, उनका ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 8 भी हो सकता है। वो सारे इस 8 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई भी ग्रुप ले लीजिए, जो भी उसका सब ग्रुप होगा, उसका ऑर्डर ऑलवेज डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को। ये हो गई लैग्रांज थ्योरम। अब आप मुझे बताइए कि इसका कन्वर्स क्या होगा। व्हाट इज द कन्वर्स। देखिए क्या है कन्वर्स। अगर आपके पास एक ग्रुप है, सपोज उसका ऑर्डर कुछ हो सकता है, सपोज एन, सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज एन से 8, एन के बदले में 8 लूंगा। अगर इस 8 को जो भी नंबर डिवाइड करेगा, D divides 8 और if D divides order of the group, ये है ना, और if D divides n, क्या अगर ये उसको डिवाइड करेगा, क्या इस G में सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर D होगा। उसमें क्या था, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। लेकिन इसका क्या होगा कन्वर्स, अगर D डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, क्या G जो है इसका सब ग्रुप होगा D ऑर्डर का। डज देयर एग्जिस्ट्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ऑफ ऑर्डर D इन G। ये सवाल है। हो भी सकता है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। यही है इसका कन्वर्स। ऑर्डर ऑफ एच ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, जी मस्ट बी फाइनाइट। ये हो गई लैग्रांज थ्योरम। नाउ व्हाट विल बी द कन्वर्स इफ डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या इज देयर एनी सब ग्रुप, डज देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। सिंपल, नहीं कर सकता। मैं आपको 20 एग्जाम्पल दे सकता हूं। सपोज A4 अल्टरनेटिव ग्रुप, इसका ऑर्डर क्या है। A4 का ऑर्डर क्या होगा, याद हो ना, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 4 into 3 into 2 डिवाइड बाई 2, 4 is 12। इसका ऑर्डर है 12। अब देखते हैं, एज यू नो 6 डिवाइड्स 12, बट दिस A4 has no subgroup of order 6, ठीक है, but A4 has no subgroup of order 6। That means the converse of Lagrange's theorem is not true। अब कब ट्रू हो सकता है, कब होगा ट्रू। Converse of Lagrange's theorem is not true in general for every group, but ये ट्रू होता है अगर आपके पास G
साइक्लिक होगा या फाइनाइट एबिलियन होगा? फाइनाइट because we are talking about Lagrange's theorem and we know that here G is finite. इसलिए होगा इसका आंसर साइक्लिक और एबिलियन भी। G is finite एबिलियन ग्रुप और ये भी है साइक्लिक भी। If G is cyclic तब ये ऑलवेज ट्रू होता है। आप कोई भी साइक्लिक ले लीजिए, फाइनाइट साइक्लिक की फॉर्म क्या है? Zn है ना। कोई भी सपोज Z8 ले लीजिए, Z16 ले लीजिए, जो भी नंबर उस 8 को या 16 को डिवाइड करेगा देन G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर दैट नंबर। ठीक है, तो इट्स ट्रू फॉर साइक्लिक और फाइनाइट एबिलियन। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? बोथ एंड। ये आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, इसको मैं मिटाऊंगा। 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन लेके बहुत सारा टाइम, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा डीप जाना है, इसलिए मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन D5। मैंने ये MCQ डिलिबरेटली रखा है क्योंकि मैंने अलग से इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन टाइम कम है, मैं अलग से नहीं पढ़ा सकता आपको DM। ठीक है, इसलिए मैं MCQs में ही आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, तो D5 देखिए, हमने उस दिन ये पढ़ा था कि Zn में कितने सब ग्रुप्स होते हैं? टा ऑफ n, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब Dn देखिए, Dn में कितने सब ग्रुप्स होंगे? देखिए फार्मूला सिंपल याद रखिए, शॉर्टकट। टा ऑफ n क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस सिग्मा ऑफ n, सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स। टा ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ n, सम ऑफ डिवाइजर्स। अब देखते हैं एग्जांपल। सपोज D4 है आपके पास एक ग्रुप, D4 है आपके पास एक ग्रुप। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ग्रुप भी नहीं लिखना है, सिंपली लिखिए आंसर। टा ऑफ 4 अलग से मैं नहीं दिखा सकता, टाइम कम है, सिग्मा ऑफ 4। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सिग्मा ऑफ टा ऑफ 4, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो टा ऑफ 4 क्या जाएगा? 2 + 1 हो गया 3। सिग्मा ऑफ 4 का मतलब क्या है? सम ऑफ डिवाइजर्स। इसमें कौन कौन डिवाइजर है? 4 के डिवाइजर, एक है 1 डिवाइजर, प्लस एक है 2 डिवाइजर, और एक है 4 डिवाइजर। 4 + 2 + 1 हो गया 7। तो टोटल कितना होंगे? इसमें हो गई 3 प्लस इसमें हो गई 7, 10 सब ग्रुप्स। ठीक है, 10 होंगे इसके सब ग्रुप्स। ठीक है, इसमें कितने डिवाइजर है? एक है 1, मतलब जो 4 को डिवाइड करेगा, एक है 2 और एक है 4, वही मैंने लिखा। इनको सम करना है और टोटल इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 7 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन D4 इज इक्वल टा ऑफ 4 प्लस सिग्मा ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 10। जो सिग्मा 4 है ना, इसकी एक फार्मूला है, बिकॉज अगर आपको कोई नंबर लार्ज दिया होगा उसमें ये आपको फार्मूला काम आ जाएगी। सिग्मा 4 है ना, इसको भी आप कीजिए, 4 है ना, इसको भी आप कीजिए प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड, एक शॉर्टकट है इसका। देयरफॉर सिग्मा 4 इज इक्वल, देखिए फार्मूला क्या है ना ये। अब देखिए फार्मूला, इसको एक ऐड कीजिए, 2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P माइनस, एक्चुअली इसका फार्मूला P पावर R, या R कुछ भी हो सकता है, प्राइम। फार्मूला जो है ना, देखिए फार्मूला क्या है, P पावर R + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P - 1। ठीक है,
अब देखिए सिग्मा 4 क्या जाएगा, P तो ये है 2, R तो 2 है, 2 + 1 - 1 2 - 1 हो गया वहां, तो कितना हो गया 9, 9 माइनस 9 - 1 डिवाइडेड बाई 2 + R + 1, ठीक जो है 2 पावर 3 हो गया 8, 8 - 1 हो गया 7, 7 आ गया। वहां पे भी ऐसे आया था ना, उसमें एक था 1 + 2, एक था 4, हो गया 7, 7 + 3 हो गया 10। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन D4 हो गया 10। अब आपसे क्वेश्चन जो है ना ये इस तरह है, देखिए क्वेश्चन क्या है, D5 आपके पास क्वेश्चन है, तो क्या होगा आंसर, सोल्यूशन विल बी टा ऑफ 5 प्लस सिग्मा ऑफ 5, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर होगा 5, तो 5 के ही फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए 5 = 5 ना, देयरफॉर टा ऑफ 5 क्या आ जाएगा 1 + 1 हो गया 2, ठीक है। तो सिग्मा 5 क्या आ जाएगा, सिग्मा 5, 5 की पावर 1 है, 5 पावर 1 + 1 है ना, -1 डिवाइड बाई 5 - 1, ये हो गया 5, इसका क्या आ जाएगा R + 1 है ना, 1 + 1 हो गया 25, 25 - 1 हो गया 24, 24/4 हो गया 6, तो क्या जाएगा आंसर, ये हो गया 2, ये हो गया 6 = 8, 8 होगा इसका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टा ऑफ 5 तो ऑलरेडी आ चुका है 2, सिग्मा 5 का मतलब है सम ऑफ डिवाइजर्स, इसके कौन कौन डिवाइजर है, एक है 1, एक है 5, हो गया कितना 6, यहां पर भी तो 6 आया था ना, सिंपल। तो जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस है आप खुद भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 8 आ गया। हम ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं 7, 8, C 9, D 10, तो आंसर क्या जाएगा 8। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है, ठीक है। टा ऑफ 5 प्लस सिग्मा 5, टा ऑफ 5 का मतलब है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सिग्मा ऑफ 5 का मतलब है सम ऑफ डिवाइजर्स। अब देखिए क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है, मतलब 2 पार्ट्स हैं लेकिन असल में ये एक ही है। अब तो एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए काम रहिए और कूल भी रहिए, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन मत लेना। देखिए नंबर ऑफ, ये सारे क्वेश्चन साइक्लिक पे, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S3। देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, यहां पर नोट कीजिए फार्मूला को, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, अगर आपको किसी भी ग्रुप में, याद रखिए मेरी बातों को, एक एक बात को नोट कीजिए, अगर आपको किसी भी ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप्स ढूंढने होंगे किसी भी ऑर्डर के, कोई ग्रुप है आपके पास, उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे और ऑर्डर भी दिया होगा, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, बिकॉज एवरी सब ग्रुप हैज ऑर्डर, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर D, सपोज इन G, उसकी फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D। पहले आपको देखना है कि उसमें एलिमेंट्स है कि नहीं उस ऑर्डर के, डिवाइडेड बाय 5 ऑफ D, नंबर ऑफ, ये आपको दिखता है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, किसी भी सब, कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप आपको ढूंढना है साइक्लिक, लेकिन ऑफ ऑर्डर D, कोई भी किसी भी ऑर्डर का इन G, इसकी फार्मूला है, पहले आपको
उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी कितने होंगे उस ऑर्डर के एलिमेंट डिवाइडेड बाई 5 ऑफ डी। ये है फार्मूला। उसमें पहले आप देखिए कि उसमें एलिमेंट्स हैं उस ऑर्डर के, अगर हैं तब आप फाइंड कीजिए नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स। अगर नहीं है उस ऑर्डर के एलिमेंट्स देन आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है साइक्लिक सब ग्रुप्स की। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब तो आसान है। क्या क्वेश्चन है? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी इन S3 ऑफ ऑर्डर 2। S3 दिया है, इसमें क्या है? या तो होगा I 1 2 1 3 2 3, है ना? 1 2 3 1 3 2। तो आपको क्या फाइंड करना है? कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर डी के? ऑर्डर 2। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी। तो क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी। तो आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है? 1 2 3। तो फार्मूला आ जाएगा यहां पर 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है 3 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ डी। 5 ऑफ 2 हो गया 1 t - 1 तो 3। तो इसमें जो है ना साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे ऑफ ऑर्डर 2 के, वो होंगे 3। एक होगा I12, एक होगा I13, एक होगा I23। आ गई बात समझ में? तो आंसर क्या आ जाएगा? आप ऑप्शन लिख सकते हैं, आंसर 3 आ जाएगा। ऑप्शन आप लिख सकते हैं, सपोज 3 2 4 डी नन। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन है यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3, तो क्या आ जाएगा आंसर? कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है? 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 3, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो एक ही सब ग्रुप होगा ऑर्डर 3 का, I1 2 3 1 3 2। ठीक है, सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। नंबर ऑफ, यही क्वेश्चन है, साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन Z7। तो क्या होगा फार्मूला? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स। और मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी में बताए हैं, तकरीबन 4 कॉन्सेप्ट आ चुके हैं अभी तक, इसलिए अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। फोन था, सॉरी। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, आपको क्या फाइंड करना है? ऑफ ऑर्डर 3 इन Z7। तो क्या जाएगा? फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद रखें इन फार्मूलाज को, बहुत काम की चीज है। ऑफ ऑर्डर 3 इन Z7 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 3। अब आप मुझे बताइए कि Z7 में कितने एलिमेंट से ऑर्डर 3 के? है कोई? नहीं। मैंने आपसे कहा था कि पहले देखना है कि इसमें है Zn में क्या होगा, जो इस n को डिवाइड करेगा उसी ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। 3 तो डिवाइड नहीं करता है 7 को, इस पर मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ, अलग से मैं नहीं बताऊंगा। 3 डज नॉट डिवाइड 7, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अगर आप ऑप्शंस देखेंगे ना, देखिए धोखा है। ठीक है, ये है ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन। आप दे के आ जाएंगे, कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन नहीं मेरे यार, इसका आ जाएगा डी नन। ठीक है, पहले आपको देखना है कि उसमें एलिमेंट है कि नहीं है।
अब लास्ट पे आ जाए, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है ना तो जरूर बताइएगा, अपने दिल में ना रखिए, अपने दिल को खोलिए, ठीक है। इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी हेल्प हो जाए तो मेरी खुशनसीबी होगी। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर इज साइक्लिक। कौन कौन, यहां पर आपको ऑर्डर दिया गया है कि कौन साइक्लिक है। 31, बी 101, सी 69, डी बोथ ए एंड बी। और यहां पर एक और ऑप्शन मैंने दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। ये एक्चुअल में मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव सेंड पहले ही कर दिए हैं, उससे में से कुछ लिए हैं। अगर आप देखना भी चाहे तो जो टेस्ट 2 है ना, टेस्ट 2 जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, उसी में से ये क्वेश्चन है। तो अब आप मुझे बताएं कौन साइक्लिक है। ये तो प्राइम है, ऑर्डर ऑफ जी अगर प्राइम होगा तो साइक्लिक होगा ऑलवेज। एक ही ऑप्शन है ZP, तो ये आ सकता है। 101 भी प्राइम है, प्राइम ये भी आ जाएगा। क्या 69 प्राइम है? 69 जल्दी बताइए। 3 इंटू 23 ये तो प्राइम नहीं है, मत है। 3 3 9 3 2 6, लेकिन प्राइम P इंटू Q। अब आपको चेक करना है, पहले आपको चेक करना है P, फिर P स्क्वायर। P स्क्वायर तो नहीं है, अगर P स्क्वायर होता तो 2 चांस, एबिलियन भी साइक्लिक भी, तो ये नहीं आ सकता था। फिर P Q, फिर देखना है P क्या Q में समान को डिवाइड करता है। देखिए 3 डिवाइड्स 22, नो, तो एक ही चांस होगा साइक्लिक, तो ये भी आ सकता है। तो बोथ एंड भी ऑल ऑफ द, इसमें ऑल ऑफ द अबव अगर आपको एक ही ऑप्शन देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। मेहनत कीजिए, अब कुछ ही पल बचे हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में कल। अल्लाह हाफिज।